किसी दूर दराज सल्तनत में सरसब्ज पहाड़ों और चमकते दरियाओं के बीच एक घना जंगल था। इसी जंगल के दरमियान एक ऊंचा सुनसान मीनार खड़ा था। इस मीनार की खिड़की से अक्सर सुनहरी बालों की एक लंबी लट नीचे लटकती दिखाई देती। ये बिंजल थी, एक मासूम लड़की जिसे बचपन में एक सख्त दिल जादूगरनी ने कैद कर रखा था। बिंजल की दुनिया मीनार की दीवारों तक महदूद थी, मगर उसके दिल में आज़ादी के ख्वाब हमेशा जिंदा रहे। इसी सल्तनत के दूसरे कोने में एक बड़े मगर उदास महल में सिंड्रेला रहती थी। इसकी माँ का साया बचपन में ही उठ गया था और बाप के इंतकाल के बाद इसकी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों ने इसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। सिंड्रेला दिन भर घर के कामों में लगी रहती, मगर उसकी आंखों में भी ख्वाब थे, खुशी, इज्जत और एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि महल में एक अजीम अलशान जश्न होगा, जिसमें सल्तनत की तमाम लड़कियों को दावत दी जाएगी। मकसद ये था कि शहजादा अपनी होने वाली दुल्हन का इंतखाब करे। सिंड्रेला का दिल खुशी से भर गया, मगर सौतेली माँ ने इसे जश्न में जाने से मना कर दिया और इसे मजीद काम सौंप दिए। सिंड्रेला खामोशी से आंसू बहाती रही, मगर उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी शमा जलती रही। इसी रात जंगल में मीनार के करीब एक नौजवान शहजादा शिकार के दौरान भटक गया। इसने किसी के गाने की मीठी आवाज सुनी। आवाज इतनी दिलकश थी कि वो इस तरफ खींचा चला गया। मीनार के पास पहुंचकर उसने रिंजल को देखा, जो खिड़की के पास बैठकर गाना गा रही थी। शहजादा हैरान रह गया। इसने रिंजल से बात की और पहली ही मुलाकात में दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आ गए। रिंजल ने अपनी कैद की कहानी सुनाई। शहजादे ने वादा किया कि वो इसे आजाद कराएगा, मगर जादूगरनी को इस मुलाकात का इल्म हो गया। गुस्से में आकर उसने रिंजल को एक वीरान जगह पर भेज दिया और शहजादे को धोखे से जख्मी कर दिया। शहजादा अंधा होकर जंगल में भटकने लगा। दूसरी तरफ सिंड्रेला के लिए वो रात भी अजीब थी। अचानक एक नूरानी रोशनी जाहिर हुई और उसकी प्रिय माँ सामने आए। उसने कद्दू को खूबसूरत बग्घी में बदला, चूहों को घोड़े बना दिया और सिंड्रेला को शानदार लिबास अता किया, मगर शर्त यह थी कि आधी रात से पहले वापस आना होगा। सिंड्रेला जश्न में पहुंची तो सबकी नजरें इसी पर ठहर गई। शहजादा इसके हसन और सादगी से बेहद मुतासिर हुआ। आधी रात होते ही सिंड्रेला घबराकर वापस भागी और एक शीशे की जूती सीढ़ियों पर गिर गई। शहजादे ने वो जूती उठा ली और अहद किया कि वो इसी लड़की को तलाश करेगा जिसके पांव में ये जूती फुट आएगी। कुछ दिन बाद शहजादा जंगल में भटकते हुए इस वीरान जगह तक पहुंचा जहां रिंजल रहती थी। रिंजल ने इसकी मदद की, इसके जख्मों का इलाज किया और अपनी आंसुओं से उसकी बीनाई लुटा दी। दोनों की खुशी की कोई हद न रही। इसी लम्हे शहजादे ने रिंजल को अपनी मलिका बनाने का वादा किया। इसी वक्त महल में शहजादा सिंड्रेला वाला शीशे की जूती लेकर हर घर जा रहा था। जब वो सिंड्रेला के घर पहुंचा तो सौतेली बहनों ने जूती पहनने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। आखिरकार सिंड्रेला ने जूती पहनी और वो बिल्कुल फुट आ गई। शहजादा खुशी से झूम उठा और सिंड्रेला को महल ले गया। कुछ अरसे बाद दोनों शहजादे एक शाही इज्तिमा में मिले। वहां रिंजल और सिंड्रेला की मुलाकात हुई। दोनों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई तो मालूम हुआ कि दुख, सब्र और उम्मीद ने ही उन्हें खुशी तक पहुंचाया था। दोनों शहजादियां एक दूसरे की सहेली बन गई। आखिरकार एक ही दिन 2 शादियां हुई। महल खुशियों से जगमगा उठा। रिंजल, जो कभी मीनार में कैद थी, अब आजाद फिजा में सांस ले रही थी। सिंड्रेला, जो कभी राख में दबी रहती थी, अब इज्जत और मोहब्बत की जिंदगी गुजार रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर दिल में उम्मीद और सब्र हो तो रोशनी जरूर मिलती। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।